क्लास 10 वाले बच्चे का साइंस यानी विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी अभी लिखा हुआ है। देखिए जो सेट दिखा रहा हूँ यही सेट आपका असली विज्ञान का पेपर है। इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, जाकर यही ऑब्जेक्टिव छाप कराना है। देखिए साइंस विज्ञान आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। क्लास 10 वाले बच्चे जिनका एग्जाम होने वाला है, साइंस का एग्जाम है, वो सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। सारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, ठीक है ना। सबका सेट अलग अलग होगा। देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। आपको लगभग साइंस में 80 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। तो 80 में आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट में भर के आना है। यानी 80 को ऑब्जेक्टिव दिया होगा तो आपको मात्र 40 ऑब्जेक्टिव भर के आने हैं ओएमआर सीट में। चलिए जरा सा देखते हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है। देखिए ध्यान से सब चीज को समझेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। जब सेट खोलिएगा तो इसमें आपको बोला है कि 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही ओएमआर सीट में आपको चिन्हित करके भर देना है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न बोला है कि अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद किस बिंदु से होकर वो गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ध्यान से देखते चलिएगा। 2 नंबर आपका प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर तो कौन सा वो दर्पण होगा, वो उत्तल नहीं, वो समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। एक एक प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए, सारे प्रश्न भी आई है। 3 नंबर प्रश्न ये क्या बोला है कि 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो अगर 2 समानांतर समतल दर्पण है और वो भी समानांतर है तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बोला है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। 5वां प्रश्न देखिए कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 6ठा प्रश्न, बोले प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है, ठीक है। 7वां प्रश्न देखिए, 80 को प्रश्न है, सेम सारे यही के यही प्रश्न आपके आ जाएंगे, इसलिए ध्यान से देख लीजिए वीडियो को, पूरा वॉच करिए वीडियो को और हर जगह शेयर भी कर दीजिए। देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर किरण क्या होती है, विलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए, बोला निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां प्रश्न, बोला निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का। यदि प्रकाश की चाल बोला है कि निर्वात में सी हो तो कांच में प्रकाश की चाल निकाला तो इसका आंसर 3c/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि डेढ़ का करेंगे, डेढ़ का जब बटा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 11वां ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 11वां ऑब्जेक्टिव देखिए, सारे VBI प्रश्न है, सारे के सारे यही लड़ेंगे। स्विच लगाए जाते हैं तो इन सभी में लगा दीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। आगे बोल रहा है कि आपको कोई यहाँ पर बोला कि वोल्टता V1 और शक्ति आपको ऐसा वैसा दिया है, तो बताना है कि इसको समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसको श्रेणी क्रम में बोले प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा गया है, तो श्रेणी में जब भी जोड़ा जाता है तो वो किसमें होता है, लाइन से आता है, तो आपको ये वाला मार देंगे, ठीक है, बी मार लेंगे ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 13वां ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। 13वां बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत परिपथ की शक्ति को निरूपित करता है, तो V²/R, ठीक है। अगला प्रश्न 14 में बोला है विभक्त वाला किसमें होता है, तो मोटर में प्रयोग होता है। 15वां प्रश्न देखिए आपको बोल रहा है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। 16वां प्रश्न देखिए, 16 में बोला है कि तेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया, तो उत्तराखंड में। 16वां प्रश्न हो गया। आगे 17वां प्रश्न देखते हैं, एक एक प्रश्नों को देखते चलिए बस। ये बोला कि बैटरी में किस प्रकार की धारा, तो दिष्ट धारा होती है, बी मारेंगे, ठीक है। अगला क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है, तो जिसका अनुरूप अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न देखिए, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। 19 का हो जाएगा बी, ठीक है। एक एक प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए, सारे यही प्रश्न आने वाले हैं आपके कल के जो एग्जाम होने वाला साइंस का। डायनेमो किसको बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ठीक है। 21वां प्रश्न देखिए, बोला कि चालक की विभवांतर और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। आगे स्नेल के नियम में कौन अचर होता है, केवल माध्यम युग्म आपका अचर होता है, ठीक। आगे 23वां ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बोला कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 9 होगा, सबसे अधिक क्षारीय को दर्शाता है, ठीक। आगे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे 25वां बोल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कौन सा बंध पाया जाता है, तो एकल बंध पाया जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा आपका। आगे प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील जिंक होता है आपका। आगे देखिए 28वां बोला है लिथियम सोडियम पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे 29 नंबर 30वां प्रश्न देख लीजिए, बोला है कि ऑर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 18 होती है। आगे कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में कौन सी धातु रहती है, तो ब्रोमीन रहती है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 31 नंबर देखिए, बोला कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे बोला कि निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो Sb आपका हो जाएगा, ठीक। आगे 33 नंबर निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है, तो एथेनॉल उपयोग होता है, ठीक। 34वां प्रश्न देखते हैं।
बोला है कि आपको CH3 CH2 OH और यहाँ पर एक और अवयव दिया है CH3O CH3 किस प्रकार के समावयी है, तो वो आपका ज्यामितीय समावयी है। आगे प्रश्न 35 नंबर, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस का घटक है, तो मीथेन है, CH4 है। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए आपका, बोला है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो किससे, कैथोड से बनाया जाता है। आगे ड्यूराल्यूमिन आपको दिया किस धातु का मिश्रण, तो एल्युमिनियम का आपका मिश्रण है। आगे 38 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, 38 नंबर बोला है कि एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न आपका, एथेनॉल को शांत इतना से मतलब H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, C2H6 बन जाएगा, ठीक है। आगे 40 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से विक्रिया नहीं करती, तो लोहा नहीं करता है, ठीक, इसमें बी मार लेंगे। अगला प्रश्न 41 नंबर देखिए, बोला है कि कौन रिडॉक्स अभिक्रिया, तो ए नंबर जो ऑप्शन दिया वो रिडॉक्स अभिक्रिया है। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना आपका सबसे ज्यादा पाई जाती है। आगे प्रश्न 43 नंबर, भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है, ठीक। आगे 44 नंबर प्रश्न देखिए, क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। आगे 45 नंबर, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। आगे 46 नंबर, मानव शरीर में भोजन का पचना कौन से अभिक्रिया, तो उपचयन, जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं, ठीक। 47 नंबर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनती है, ऑप्शन डी मार लेंगे, ठीक। ये सारे VBI ऑब्जेक्टिव है, टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव आपके कल के एग्जाम में लड़ जाएंगे, ठीक है ना। निम्नांकित विलयनों में pH मान सबसे अधिक pH मान अम्लीय कौन दर्शाता है, जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा, तो एक हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपका 49 नंबर, लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो संश्लेषित है। क्रमाकुंचित गति विशेषकर कहाँ पाई जाती है, तो ग्रॉस नली में पाई जाती है। आगे आते हैं प्रश्न देखिए 51 नंबर, अमीबा में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो अमीबा में पोषण की स्वपोषण विधि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो पिनियल आपका ग्रंथि है। आगे पौधों के वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। 54 नंबर प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य का स्थान को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। सारे प्रश्नों को दिमाग में, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो आमाशय में। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, तो आपका वृक्क में प्रवेश करता है, ऑप्शन मार लेंगे डी। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर, लैटेक्स कहाँ पाया जाता है, तो चीड़ में। आगे निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है, तो इनमें सभी मार लेंगे, ठीक है। आगे 59 नंबर प्रश्न देखिए, बोले कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो विषमपोषी, ठीक है ना। अस्थि क्या है, तो एक उत्तक है। आगे प्रश्न देखिए आपका, बोला कि मानव हृदय का औसतन संकुचन दाब कितना है, तो 120 mmHg है, ठीक है। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न देखिए, कीटों का प्रमुख श्वसन अंग कौन है, तो ट्रैकिया है, ठीक। आगे 63 नंबर प्रश्न देखी जाए, बोल रहा है कि पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को किसमें बदलता है, तो पेप्टोन में बदलता है। आगे आयरन कहाँ पाया जाता है, तो RBC में, लाल रक्त कणिका में पाया जाता है, ठीक है। ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, तो 3 हो जाती है। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न देखिए, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है। 67 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बोला कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। नर हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। निस्मल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो नेफ्रॉन में पाई जाती है। अगला 17 नंबर प्रश्न, द्विखंडन किस में होता है, तो इनमें सभी मार लेंगे, स्टो में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, ठीक है। आगे देखिए 10 और प्रश्न बच्चा है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग मार के आइएगा, ठीक है ना। 71 नंबर प्रश्न है कि मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है, तो आपका मानव फेफड़ा श्वसन तंत्र का भाग है, ठीक है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो मृतजीवी होता है। आगे 73 नंबर प्रश्न आपको बोला है कि लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, तो पैरोटिड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। आगे मनुष्य का हाड़ नाल की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर होती है, ठीक। आगे 75 नंबर प्रश्न है कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई न करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, दंत अक्षिशय कहलाता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे निम्न में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है, तो कोलन छोटी आंत का भाग नहीं है, ठीक है ना। आगे छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद वो क्या कहलाता है, तो काइल कहलाता है, काइल या चाइल कहलाएगा, ठीक। आगे देखते हैं 78 नंबर ऑब्जेक्टिव। 78 नंबर देखिए, बोला है कि CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो इनमें सभी में मार लेंगे, ठीक है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है, इसमें भी ऑप्शन डी मार लेंगे, A, B और C दोनों, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए 80 नंबर अंतिम प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है, तो बायां अलिंद का दीवार सबसे मोटा होता है। तो इस तरह से मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के टोटल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको सॉल्व करा दिए, ठीक है ना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यही आपका जो ना ऑब्जेक्टिव आने वाला है एग्जाम में, इसका थोड़ा सा बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे। देखिए ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ये आपका 80 को ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 40 को ऑब्जेक्टिव आपको OMR शीट में रन कराना है। तो एक बार देख लीजिए, एक बार सारे ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कर लीजिए, सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत हद तक आपके लड़ जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद।